कहानी लाल कलियों वाला पेड़। बहुत समय पहले बनारस पर राजा ब्रह्मदत्त का शासन था। उनके 4 पुत्र थे। बड़े होकर वे खूबसूरत राजकुमार बने। बचपन से ही वे चारों राजकुमार लाल कलियों वाले पेड़ की अनूठी कहानी सुनते आए थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी उस पेड़ को नहीं देखा था। बसंत ऋतु में एक दिन सबसे बड़े राजकुमार ने लाल कलियों वाला पेड़ देखना चाहा। बसंत ऋतु अभी शुरू ही हुई थी। राजकुमार ने देखा कि अभी पेड़ मात्र तना ही था। उस पर ना तो कलियां थीं और ना ही पत्ते। राजकुमार बहुत निराश हुआ। कुछ माह बाद दूसरा राजकुमार वह पेड़ देखने गया। पूरा पेड़ लाल कलियों से भरा शानदार दिख रहा था। उसकी सुंदरता पर राजकुमार मुग्ध हो गया था। बसंत बीतने के बाद तीसरा राजकुमार उस पेड़ को देखने गया। पूरा पेड़ हरे हरे पत्तों से ढका हुआ था। महल लौटते समय उस राजकुमार ने सोचा कि उसे लाल कलियों वाला पेड़ आखिर क्यों कहा जाता है। कुछ समय बाद जब चौथा राजकुमार उस पेड़ को देखने गया तो पेड़ पर नन्हे नन्हे फल लगे थे। महल वापस लौटकर उसने प्रसन्नता पूर्वक जो देखा था वह अपने भाइयों को बताया। बड़े राजकुमार ने कहा, शांत रहो, वह पेड़ तो सिर्फ नंगा तना है, इसमें इतना प्रसन्न होने की क्या बात है। दूसरे राजकुमार ने उत्साहपूर्वक कहा, नहीं, यह सच नहीं है, मैंने उसे लाल फूलों से ढका हुआ देखा था। अपने नाम की ही भांति वह बहुत सुंदर था। तीसरे राजकुमार ने कहा, भाइयों, आप लोग गलत हैं। वह पेड़ तो हरे पत्तों से भरा था, ना तो मात्र तना था और ना ही उस पर लाल फूल थे। अंत में छोटे राजकुमार ने कहा, आप सब गलत हैं, पेड़ नन्हे नन्हे फलों से भरा हुआ था। चारों राजकुमार परेशान हो उठे। एक ही पेड़ के विषय में इतने अलग अलग विचार। कहीं उन्होंने अलग अलग पेड़ तो नहीं देखा, या फिर वह कोई जादुई पेड़ है जो हर किसी को अलग अलग दिखाई देता है। राजा भी उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने सामने आकर हंसते हुए कहा, तुम सब सही हो, तुम सभी ने अलग अलग समय पर उस पेड़ को देखा। अब राजकुमारों को सारी बात समझ आ गई और वे अपनी अनुभवहीनता पर हंसने लगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पूरी बात जाने बिना निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।